295 गाना सुना तुमने? मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है, 295 ए, 295 सी। मैं इस पाक जगह पे खड़ा होकर ये हलफ देता हूँ कि मैंने कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। आज से ठीक कुछ साल पहले एक इंसान को इंटरनेट पर वायरल होने का काफी ज्यादा शौक आता है। वो इंसान हर तरह की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी कोशिश उसकी कामयाब नहीं होती। जब ये चीज उसके दोस्तों को पता चलता है तो उसके दोस्तों से ये कहते हैं कि तुम टिकटॉक पर वीडियो बनाओ, क्योंकि उस टाइम पर टिकटॉक का बहुत ज्यादा ट्रेंड था। तो वो देखते देखते टिकटॉक पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में वीडियो अपलोड कर देता है और वो वीडियो वायरल भी होती है। लेकिन वो देखते देखते फिर वो यूट्यूबर बन जाता है। यूट्यूब पर वो क्या करता है, फैमिली व्लॉग अपलोड करने लग जाता है, जो कि बहुत से लोगों को अच्छा भी लगता है और बहुत से लोगों को बुरा भी लगता है। लेकिन वो अब तक बहुत बड़ा एक यूट्यूब चैनल बन चुका था और साथ में बहुत बड़ा टिकटॉकर भी बन चुका था। वो अब बंदा ही बस एक ही बात करता था, मैं हूँ टिकटॉकर, मैं हूँ यूट्यूबर, मेरे जैसा कोई भी नहीं है। इस तरह की हंकारी बातें वो करता था। एक तरफ वो ये बातें कर रहा, दूसरी तरफ उसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनती थी। आए दिन कोई ना कोई उसके ऊपर नया केस आ जाता, नई FIR दर्ज हो जाती, लेकिन उसे इस बातों को जरा भी समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। वो एक दलदल में फंसता जा रहा था। उसने कामयाबी तो शॉर्ट टाइम में हासिल कर ली थी, लेकिन उस कामयाबी का सुकून नहीं मिल रहा था। वो इंसान सोचता कि मैं आखिर क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों बोल क्या रहा हूँ, लोग मेरे खिलाफ इतना क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसको इस बात समझने का मौका नहीं मिलता था। वो एक FIR से फारिग होता तो उसके ऊपर दूसरी FIR आ जाती। वो एक केस से फारिग होता, दूसरा केस उसके ऊपर पहले से ही होता था। दोस्तों, हो सकता है मुझसे आप कई लोग ये पूछे कि ये इंसान कौन है, आप किस इंसान की बात कर रहे हो? तो मैं बात कर रहा हूँ रजब भट्ट की। हाँ, वही रजब भट्ट जिसके ऊपर आजकल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी बन रही है। उसने 295 को प्रमोट किया है। आगे 295 क्या है? बेसिकली दोस्तों, ये एक सेक्शन बनाया गया है पाकिस्तान में। ये 3 तरह की होते हैं। एक वो होती है अगर आपने किसी मजहब के खिलाफ कोई ऐसी बात कही है। एक वो होती है 295 अगर आपने नौज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गुस्ताखी किया, उसे भी 295 की कैटेगरी में रखा जाता है। और तीसरी वो होती है कि 5 से 7 लोग इकट्ठे खड़े हैं, वो दीन की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने उनको भी गलत कहा है तो वो भी 295 की कैटेगरी में आती है। तो ये 3 तरह की 295 होती है। और रजब भट्ट की बात करें तो रजब भट्ट सिद्धू मूसेवाला का बहुत बड़ा फैन है। इसलिए इतना बड़ा फैन है कि इसको खुद समझ नहीं आता कि कई बार ये इसने बोलना क्या है, इसने कहना क्या है। ये अपनी वीडियो में ये कह रहा है कि देखो मेरे उस्ताद के ऊपर एक 295 लगी थी और मेरे ऊपर देखो 2 है। और रजब भट्ट ऊपर से ये बात बताते हुए बहुत ज्यादा मोटिवेट फील कर रहा है कि देखो मेरे ऊपर 295 2 दफा लग चुकी हैं। दोस्तों, आज से ठीक कुछ महीने पहले की बात है कि रजब ने अपने व्लॉग में नमाज की बेहुरमती की थी। इसने किया कि जमीन पर मिसल्ला बिछाया और ऊपर खुद खड़ा हो गया और पागल सी हरकतें करने लग गया। और साथ में इसकी माँ खड़ी है, वो भी इसे समझाने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि रजब अपनी हरकतों से बात आ ही नहीं रहा था। और जब ये चीज सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो काफी लोगों ने इस चीज की आवाज उठाई और इस चीज के ऊपर मुद्दा बनाया कि इस इंसान ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये एक मुस्लिम है और मुसलमान होने के बावजूद ये इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है और क्यों कर रहा है। इसके ऊपर काफी ज्यादा कोर्ट केसेस लगे, काफी ज्यादा इसके मुश्किलात बनी, लेकिन उसके बाद ये मामला रफा दफा हो गया। चलो दोस्तों, एक टाइम के लिए ये भी मान लिया कि चलो इसने गलती की और इसने माफी मांग ली, चलो इस बात को रफा दफा करो। क्या ये भी गलती थी कि इसके फैन इसको मिलने आए और इसने उन्हीं फैनों को मारा पीटा और साथ में पुलिस वालों को इकट्ठा किया और उनको और पीटा? क्या ये भी गलती है? वैसे दोस्तों, ये खबर आज से कुछ महीने पहले की, तो इस पर ज्यादा किसी ने बात की नहीं, तो मैंने सोचा आपको ये बात भी बताते चलें ताकि आपको सही तरह से पता चल सके आखिर इंसान की पर्सनैलिटी क्या है। दोस्तों, ये इंसान अपने को पता नहीं किस कैटेगरी के इंसान समझता है। कहीं पर मारपीट करना, गन को शो ऑफ करना, घूमना, लोगों को तंग करना, ये इसके रोज के कारनामे हैं। ऊपर से कहता है कि अगर किसी को लड़ना नहीं आता तो वो बट नहीं है। पता नहीं किस तरह की नॉनसेंस बातें करता है। आप ये क्लिप देख लें। तेरा घोड़ा जिथों तक उठाया जाता ना पुत्र, हुन उठादा नवी नवी लड़ाइयां च पिया तू पागला, तू कादा बाटे तरगड़ा हो गया तरगड़ा। दोस्तों, आप मुझे जरा खुद सोच के बताएं कि ऐसा कंटेंट अगर बच्चे देखेंगे तो उन पर क्या असर पड़ेगा, वो क्या बनेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो किस तरह के इंसान की, वो किस तरह की सोच रखेंगे। यही ना गन कल्चर को प्रमोट करेंगे, गुंडा बनेंगे, वो भी इस तरह की नॉनसेंस हरकतें करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर पढ़ाई पर पैसे लगाएंगे और यही बच्चे असला वगैरह खरीदेंगे और लोगों के साथ दुश्मनी लेंगे, लड़ेंगे और मरेंगे और काफी ज्यादा कत्लो-गर्द बढ़ेगी। दोस्तों, काफी ज्यादा हमने रजब की बातें कर ली, तो अब उसकी शादी की बात कर लेते हैं, क्योंकि उसकी शादी पर भी जो चीजें हुई वो भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आती हैं। इसकी शादी में किसी इंसान ने इसको गिफ्ट दिया शेर का बच्चा, और शेर के बच्चे का एक साथ में लाइसेंस रखना पड़ता है, जिसकी वजह से ऐसे जानवर को घर में रखा जा सकता है, क्योंकि ये सबसे खतरनाक जानवर है, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा पाबंदी में लगी हुई है। लेकिन रजब भट्ट ने बहुत ही शो ऑफ किया। उसने ये कहा देखो मैंने तो शेर का बच्चा रखा है। इस तरह की चीजें उसने शो ऑफ की, तो पुलिस वालों ने उसके घर में रेड की, उसको पकड़ कर थाने ले गए और एक रात रजब भट्ट ने जेल में गुजारी। बताओ अब इस तरह के काम करने से क्या फायदा हुआ?
हुआ, इंसल्ट अलग से हुई और लोगों की नजरों में अलग से गिरा। कंटेंट बनाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब दोस्तों किसी की कॉपी करना गलत बात नहीं, अगर आप अच्छी तरह से उसे फॉलो कर रहे हैं, अगर आप उसके फैन हो। ये सिद्धू मूसेवाला को अपना उस्ताद मानता है, ये कहता है कि वो मेरा उस्ताद था, मेरे उस्ताद के ऊपर एक 295 थी लेकिन मेरे ऊपर 295 है, एक बी और एक सी। ये दोनों का मकसद ये होता है कि एक आपने मजहब की तौहीन की, और जो तीसरे 295 है उसका मकसद ये होता है कि अगर आप दीन की बात कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं आपने कुछ ऐसी नॉनसेंस बातें कह दी हैं तो उसके ऊपर भी काफी बड़ी पाबंदी लगी हुई है और उसकी सजा ऑलमोस्ट 10 साल है और ऊपर से उसका काफी बड़ा जुर्माना भी देना पड़ता है। 295C। अब जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295 ही है। आज से कुछ दिन पहले रजब भट्ट ने अपनी परफ्यूम लॉन्च की जिसका नाम था 295 यानी कि 295। इस नाम का किसी को इतना खास पता नहीं था, लेकिन जब ये पब्लिकली लॉन्च होगी परफ्यूम तो इसका नाम को काफी ज्यादा लोगों ने गहराई से समझने की कोशिश की। जुल्म कमाया 295C 295 अल्लाह रसूल दे सरकार दे दफा वास्ते दफात बनाइए और तू परफ्यूम लॉन्च करना है ते कहना जी जनाब सिद्धू मूसे वाले ते भी लगी ते मेरे ते भी लगी, मेरे साथ डूब के मर जाओ। उलमा कराम ने इस चीज को बहुत ही बड़ा एक मुद्दा बना दिया। उन्होंने ये कहा कि ये तौहीन का मकसद है, अगर आप किसी की तौहीन करते हैं उसके ऊपर ये सेक्शन लगता है 295। ये 295 की 3 कैटेगरी जो मैंने पहले वीडियो में बता दिया, अगर नहीं देखी तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। खैर अपनी मेन कहानी पर आते तो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा रजब भट्ट के ऊपर मुश्किलात टूट पड़ी। रजब भट्ट को काफी ज्यादा मुश्किलात के बाद यहाँ पाकिस्तान से भागना पड़ा और वो जल्दी से सऊदी अरेबिया भाग गया और जहाँ पर जाके उसने एक वीडियो बनाई और उस वीडियो में उसने ये कहा कि मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की, मेरे जाने अनजाने में हो सकता है मैंने कोई गलती कर ली हो, लेकिन मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। मेरी हर चीज, माँ बाप बहन भाई, हर चीज, मेरा खून का कतरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुर्बान है। मैं इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान के उलमा कराम इस बात को मानने पर तैयार नहीं, वो तो इस इंसान के खून के प्यासे हैं। दोस्तों आप खुद सोच के देखें, ऐसा इंसान जो गलती अनजाने में कर देता है तो वो बाद में माफी भी मांगे, क्या उसका माफी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? क्योंकि हमारे जो उलमा कराम है इनको सिर्फ थोड़ी सी बात का एक सुराग चाहिए, बाकी काम ये खुद कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि जब ये चीज ओपनली एक्सपोज हो रही थी तो फारूक खोखर नाम के इंसान ने इसके ऊपर पहली FIR दर्ज कराई। इस इंसान ने यह कहा कि इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़बिल्लाह तौहीन की है, जिसकी वजह से उसने इसके ऊपर पर्चा कराया। उसके बाद इसके ऊपर काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रजब भट्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस चुका है और बहुत ही ज्यादा इसके मुश्किल हालात बन चुके हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना नीचे। तो रीजन पता क्या है, इस इंसान ने बहुत ही जल्दी फास्टेस्ट ग्रोथ हासिल कर ली है, जिसकी वजह से इसे समझ नहीं आ रही कि इसने करना क्या है, बोलना क्या है। तो मैं इन सारे क्रिएटर से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप रिलीजन्स को अलग रखें, क्योंकि अगर आप रिलीजन्स के ऊपर बोलना चाहते हैं तो अच्छी तरह से बोलें, अच्छी तरह का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन बातों पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इंसान को रिलीजन्स की मदद से ही एक नई उम्मीद देखने को मिलती है। दोस्तों इस कंट्रोवर्सी के दौरान एक यूट्यूबर ने इनके बाइक के साथ पॉडकास्ट किया और उन्होंने ये पूछा कि क्या आपको लगता है कि रजब ने ये गलती की है। उन्होंने साफ ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, रजब इस तरह का काम कभी नहीं कर सकता। कुछ लोगों को गुस्सा इस बात का कि हमने उनको शादी पर नहीं बुलाया, जिसकी वजह से लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या लगता है आपको कि ऐसा हो सकता है? एक इंसान किसी की शादी है, कोई नहीं बुला रहा तो उसकी मर्जी है। कोई भी ऐसी चीज कहना या समझना या इस बात को समझ के ये कहना कि लोग बिला वजह हमारे ऊपर बातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है और बिल्कुल गलत है। दोस्तों रजब थोड़ा सा सोचता और अपने आप से पूछता, क्या मुझे इस तरह की बातें करनी चाहिए, क्या मुझे इस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए? इसने जरा भी नहीं सोचा और इसकी शादी पर जो हुआ वो आपने से काफी लोगों ने देखा। दोस्तों रजब की शादी भी बहुत ही ज्यादा बेहयाई के साथ हुई है। रजब ये बात जरूर कहता है कि मैं बिल्कुल राइट हूँ, मैंने ऐसी कोई भी गलती नहीं की, लेकिन इसका फ्यूचर जरा देखो ये किस तरह से फेमस हुआ है। आप ऐसे लोगों को फॉलो मत करो जो आपको नुकसान दे रहे हैं। आप में से काफी लोग इन लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, लेकिन जरा खुद सोच के देखें, क्या आपको लगता है 1% भी आपको ये फायदा दे रहे हैं? ये लोग आपको अपनी शोहरत दिखाकर आपको माइल कर रहे हैं कि देखो हमारे पास ये पैसा है, हमारे पास ये चीजें हैं। आप भी अगर इस तरह का काम करना चाहते हो तो आप ये करो, आप वो करो। जो कि आज से कुछ महीने पहले इन्होंने कोर्स लॉन्च करने का इरादा किया था, वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। इस पर मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि इस पर डिटेलिंग में एक वीडियो बन सकती है। लेकिन दोस्तों रजब की फैमिली का यही कहना है कि उसने कोई भी ऐसी गलती नहीं की, उसके ऊपर बिला वजह ऐसी तरह की तोहमत लगाई जा रही है। दोस्तों इन सारी बातों को समझने के बाद, सुनने के बाद आपको क्या लगता है रजब कितना राइट और कितना रॉन्ग है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ पर क्लिक कर राजीव दीक्षित वाली वीडियो भी देख सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे इंडिया के लीडर बनने वाले थे, उनको किस तरह से कत्ल किया गया।